Hello everyone, welcome back to my another video. So this video is my how I manage my study. So सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आज मेरा इंग्लिश का पीरियोडिक टेस्ट है, मतलब मैं उसकी अभी प्रैक्टिस करूँगी। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ अपना सिलेबस। तो मेरा अ ट्रिम ऑफ सर्जरी ये मेरे पेपर में आ रहा है फर्स्ट चैप्टर, एंड फर्स्ट फ्लाइट में मेरा फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड ये भी आ रहा है, एंड मेरा इसमें जो पोएम है वो भी आ रही है। और मैंने ना ए लेटर टू गॉड की अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है और अ डस्ट ऑफ स्नो की भी। एंड ये जो बुक है ये मेरी इंग्लिश की बुक है। इंग्लिश की मैंने बुक अलग से ली है और इसमें मेरे मॉडल्स, टेंस, लेटर, पैराग्राफ जो भी मतलब इंग्लिश में आता है ये ऑल राउंडर बुक है। ये वन शॉट रिवीजन के लिए बहुत अच्छी बुक है, आप इसे ले लेना। और मेरे जो एग्ज़ाम में मॉडल्स भी आ रहे थे तो मैं इससे प्रैक्टिस कर लूँगी। एंड टाइम हो रहा था 11:42 AM। तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट करी फुटप्रिंट। मैंने नेक्स्ट टॉपर का लेक्चर लिया था अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। तो मुझे ना वैसे बाहर से समझ नहीं आता, स्कूल में भी समझ नहीं आता, तो मैंने ये लेक्चर लिया था। कैसे हो आप सब? आई होप ऑल यू माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा इमोशनल सा चैप्टर। आई पर्सनली हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दिस चैप्टर। मैं बोलती हूँ क्यों? क्योंकि मेरे पास भी लियो है, यहाँ मिसेस पम्फ्री के पास ट्रिकी है। ऑल्दो मैं मिसेस पम्फ्री जैसा बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करने वाली हूँ अपने लियो को, बट फिर भी एक थीम है इस चैप्टर का, द बॉन्ड बिटवीन पेट्स एंड देयर पेरेंट्स, पेट एंड पेट पेरेंट। तो वो बॉन्ड कितना ही प्यारा होता है, आस्क मी अबाउट इट। मतलब मैं रोज मैंने ये लेक्चर लिया था आरएम बैच से ऑफ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मंगोलिया मैम ने इस चैप्टर को इतने अच्छे से एक्सप्लेन कराया। मुझे ये चैप्टर स्कूल में बिल्कुल समझ नहीं आया, मतलब समझ आया था बट इतने अच्छे से नहीं आया था कि मुझे की पॉइंट भी पता चल जाए, और कैरेक्टर जितने भी होते हैं ना वो मैम ने अच्छे से एक्सप्लेन करके मुझे बताया था। और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैम बताती हैं। मंगोलिया मैम से ही मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे इंग्लिश तो भाई मंगोलिया मैम से ही अच्छी लगती है पढ़नी, और कहीं मुझे समझ नहीं आती। और आप कहीं और से भी पढ़ सकते हो, लेक्चर ले सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए। एंड मुझे इसके क्वेश्चन आंसर भी करने थे और मुझे खुद से प्रैक्टिस करनी थी कि इसमें क्वेश्चन आंसर कहाँ से बन के आ सकते हैं, बिकॉज जो मेरा पीरियोडिक टेस्ट है उसमें अंदर से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं बुक के चैप्टर में से, एंड बाहर से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए मुझे बुक रीड करनी बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट थी, तो इसलिए मैं बुक रीड भी अच्छे से कर रही हूँ। मैंने वन शॉट मैम का ये लेक्चर लिया है और इसमें मैम ने मुझे अच्छे से ही एक्सप्लेन करा है। एंड ये लेक्चर लेने के बाद मुझे कोई अलग से क्वेश्चन आंसर की मतलब ऐसे देखना नहीं पड़ा, बस मैंने ये एक लेक्चर लिया एंड मैं सारे क्वेश्चन आंसर अब सॉल्व कर सकती थी इस चैप्टर के। तो मुझे अच्छा लगा, और ये जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मैम ने हमें इसके जो थीम है वो भी लिखवाई थी, और मेन पॉइंट मैंने अपनी बुक के अंदर ही नोट कर लिए थे। और आप मुझसे कहते हो कि आप स्टिकर क्यों लगाती हो अपनी नोटबुक में या फिर बुक में क्यों लगा देती हो, तो मैं इसलिए लगाती हूँ क्योंकि मुझसे ना अगर मैं रफ़ कॉपी में लिखती हूँ या किसी भी कॉपी में तो मैं भूल जाती हूँ लिख के, और मेरे सामने अगर रहता है तो मैं उसे अच्छे से रिवाइज़ भी कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं अपनी बुक में ही नोट डाउन कर लेती हूँ। और मैंने इसके कैरेक्टर के बारे में भी लिखा था। इसमें 3 कैरेक्टर हैं, तो मैंने तीनों के कैरेक्टर के बारे में अच्छे से लिख दिया था। मैंने शॉर्ट पॉइंट बनाए थे, और आप ना इसे अकॉर्डिंग अच्छे से मेन पॉइंट देख के आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन भी कर सकते हो। और मैं इसके अब क्वेश्चन आंसर की भी प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो ये मेरे एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर हैं, ये मुझे स्कूल से ही मैंने करे हैं। स्कूल में मेरे करवा दिए थे तो मैंने स्कूल से ही कर लिए थे, कुछ अलग से मैंने नहीं करा है। और मुझे क्वेश्चन आंसर भी अच्छे से रीड करके जाने थे। वैसे तो पीरियोडिक टेस्ट में क्वेश्चन आंसर ही आएंगे ज़्यादातर, तो इसलिए। एंड ग्रामर आएगी मेरी 10 नंबर की ग्रामर एंड 10 नंबर का लिटरेचर ये आता है। एंड देन फिर मैंने डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर रीड करे
मुझे डस्ट ऑफ स्नो और अ लेटर टू गॉड के जो क्वेश्चन आंसर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से याद है, क्योंकि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मेरे स्कूल टेस्ट भी हुए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे गए हैं। एंड ये एक लेटर था, ये मेरी पीरियोडिक टेस्ट में आ रहा था, मैम ने हमें पहले ही लेटर करवा दिया था। एंड ये है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी के क्वेश्चन आंसर। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना, अगर आपको चाहिए तो बता देना। एंड देन फिर मैंने मोडाल्स पढ़े अपनी इस इंग्लिश ग्रामर की बुक से, और ये बुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और ये मेरे पास बुक 8 क्लास से है, मैंने 8 क्लास में ली थी ये बुक और अभी तक चल रही है। आपको 10th में ले लो, 8 में ले लो, 9th में ले लो, इसमें सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, आपको ये बुक बहुत अच्छी लगेगी। और मेरे मॉडल्स आ रहे थे तो फिल इन द ब्लैंक में आएंगे कि मुझे फिल इन द ब्लैंक में फिल करने हैं मॉडल्स। सो बस, और शाम हो गई थी और शाम का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा था। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना।